नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम चौहान वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आज तक के एग्जामों में जितने भी चौहान वंश से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं दोस्तों। इस वाले वीडियो में दोस्तों हम सारे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और आप सभी को पता है एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है दोस्तों। आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते, सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। अजमेर का संस्थापक था दोस्तों, अजमेर की स्थापना किसने की ये बताना है। और ये चित्र देख पा रहे हो, ये अजमेर शहर का चित्र दोस्तों, ये अजमेर शहर का चित्र है। और ये बताना है कि अजमेर की स्थापना की थी किसने। तो दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी अजयराज ने। अजयराज या अजयपाल कहते हैं दोस्तों इसको। अजयराज अजयपाल ये एक ही व्यक्ति है। 1113 में अजमेर की स्थापना की दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। आओ प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्काल संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। दोस्तों ये जो इमारत दिख रही है ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये इमारत दिख रही है आपको। और इसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पर जो इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण 2.5 दिन का झोपड़े करवाया था, पर पहले इसको संस्कृत पाठशाला के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों ये बताना है कि अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन 1 है आपका सांभर, ऑप्शन 2 है नाडोल, ऑप्शन 3 जालोर और ऑप्शन 4 रणथंभौर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है सांभर। सांभर में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की थी दोस्तों। और ये वाली चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है मेरा, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। दोस्तों इसका ब्राह्मण से उत्पन्न होना ये दोस्तों अग्निकुंड से किसने उत्पन्न होना माना है, ब्राह्मणों से किसने उत्पन्न माना है, क्षत्रिय किसने माना है, ये आप देख लेना दोस्तों। भंडारकर, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। भंडारकर ने क्या माना है, भंडारकर ने ये माना है कि ये चौहान थे वो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न है दोस्तों। और ये आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ओझा ने क्या माना है, ओझा ने क्या माना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक है। तो दोस्तों कौन चौहान वंश के संस्थापक है। तो दोस्तों अभी अभी बताया मैंने, ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय नहीं है, ऑप्शन बी सोमेश्वर भी नहीं है, ऑप्शन 3 या सी। दोस्तों मैं कई बार ए बी सी बोल दूं तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 का मतलब ए बी सी डी है, ठीक है। अर्णोराज, ऑप्शन 3 अर्णोराज भी नहीं है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। वासुदेव ने सांबर में सफाल लक्ष्य में सांबर झील के निकट 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों जब अजमेर की स्थापना नहीं हुई थी तो फिर उससे पहले जो चौहानों की राजधानी क्या थी वो बताना है आपको। ऑप्शन 1 है आपका सांबर, ऑप्शन 2 है नाडोल, ऑप्शन 3 है जालोर और ऑप्शन 4 है रणथंभौर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों सांबर, क्योंकि सांबर में ही चौहान वंश की स्थापना हुई थी और जो प्रारंभ में जो राजधानी बनाया गया वो सांबर को बनाया गया था। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी। दोस्तों ये प्रारंभिक राजधानी पूछा है यहाँ पर, ये वाले प्रश्न देखो यहाँ पर तो पूछा गया है कि अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी। जब अजमेर नहीं बसा था उससे पहले सांबर थी, और जब अजमेर नहीं बसा था उससे पहले सांबर थी दोस्तों। और जब चौहान वंश की स्थापना हुई थी उस वक्त राजधानी किसको बनाया गया था, अजमेर को नहीं।
ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 रणथंभौर, ऑप्शन 3 आई छत्रपुर और ऑप्शन 4 दिल्ली। तो दोस्तों आई छत्रपुर यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आई छत्रपुर यानी अब वर्तमान में इसका नाम है नागौर। नागौर को राजधानी प्रारंभ में बनाया गया था, उसके बाद सांभर और उसके बाद अजमेर को राजधानी बनाया गया दोस्तों। प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, देखो चंदन राज की रानी रुद्राणी को जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित है। दोस्तों ये बताना है आपको किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन 1 है आबू के परमार, ऑप्शन 2 है गुजरात के सोलंकी, ऑप्शन 3 है जयपुर के कछुआ, ऑप्शन 4 है शाकंभरी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी शाकंभरी चौहानों की रानी थी रुद्राणी। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी हम जो इन प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इनको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आप मुझे फॉलो करो और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डिटेल से पढ़ाना है या नहीं। बल्कि ये वाले प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे डिटेल से पढ़ लो पर प्रश्न इनमें से मिलेगा, आप चाहे कहीं से पढ़ लो प्रश्न इन्हीं में से मिलेगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, गुवक किस वंश का शासक था। तो दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन 1 है चहमान, ऑप्शन 2 है कछुआ, ऑप्शन 3 है प्रतिहार, ऑप्शन 4 है हाड़ा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 1 यानी चहमान। दोस्तों सांबर के चारों ओर जो सांबर झील है उसके चारों ओर रहने वाले व्यक्तियों को चहमान बोला था। चहमान यानी चारों ओर रहने वाले कोई चहमान, और चहमान का परिष्कृत रूप दोस्तों चौहान है। चहमान का ही परिष्कृत रूप है चौहान। और सांबर झील के चहमान मतलब चारों ओर जो रहने वाले कोई चहमान बोलो, और सांबर झील में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से याद रख लेना, चहमान और चौहान दोस्तों एक ही है, अलग अलग नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है अगला, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया, निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन 1 है आपका दुर्लभ राज द्वितीय, ऑप्शन 2 है विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज प्रथम और ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि पृथ्वीराज प्रथम इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता बताना है दोस्तों। चंद्रराज नहीं थे, ऑप्शन 1 चंद्रराज है, चंद्रराज नहीं थे। ऑप्शन 2 विग्रहराज भी नहीं थे। ऑप्शन 3 दुर्लभराज प्रथम, ये भी नहीं थे। ऑप्शन 4 पृथ्वीराज प्रथम, ये थे दोस्तों, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। दोस्तों ये पहला चौहान शासक बताना है जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन 1 है अजयराज, ऑप्शन 2 है अर्णोराज, ऑप्शन 3 है विग्रहराज या ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज। तो दोस्तों ये प्रथम जो शासक थे वो थे अजयराज, यानी कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। देखो दोस्तों इस वाली चीज को आप देख पा रहे हो कि हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि ये वाला प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया है दोस्तों। और इस प्रकार ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न 13 क्या कह रहा है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है। तो दोस्तों ये बताना है कि किसको श्रेय दिया है। तो ऑप्शन 1 है आपका पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन 2 है अजयराज द्वितीय, ऑप्शन 3 है अर्णोराज और ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही है उत्तर है ऑप्शन 2 यानी अजयराज द्वितीय है, जिसको पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है अजयराज द्वितीय। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न क्या है देखो, अजमेर किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी।
तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको पितृहत्या भी बोलते हैं, पितृहत्या मैंने पिता का हत्यारा कौन है? तो ऑप्शन 1 है अर्णोराज, ऑप्शन 2 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज प्रथम या ऑप्शन 4 है जगदेव। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की थी, यानी और पितृहत्या कहलाता है जगदेव। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, देखो, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये बताना है कि अजमेर के पास स्थित है पुष्कर, पुष्कर भी अजमेर में पड़ता है, उसमें जो वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है आपको। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 अजयराज, ऑप्शन 2 अर्णोराज, ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ या ऑप्शन 4 पृथ्वीराज। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 2 अर्णोराज, यानी अर्णोराज ने आदि जो वराह मंदिर है पुष्कर में वो बनाया था। अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई थी, अर्णोराज ने आना सागर झील बनाई थी अजमेर में। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो प्रश्न, कटिबंधु कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये बताना है कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये बताना, ऑप्शन 1 है आपका धारावर्ष, ऑप्शन 2 है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 है कुंभा या ऑप्शन 4 है सांगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्हीं की उपाधि थी, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सॉरी 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो दोस्तों ललित विग्रहराज जो ग्रंथ था उसको रचयिता थे सोमदेव, और वो किसके दरबार में थे ये बताना है आपको। तो ऑप्शन 1 है आपका विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 2 है आपका पृथ्वीराज, ऑप्शन 3 है सोमदेव या ऑप्शन 4 है अर्णोराज। तो दोस्तों ये जो दरबार में थे ये विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ, जो ऑप्शन 1 है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ललित विग्रहराज, ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सोमदेव, यानी ललित विग्रहराज के रचयिता कौन थे? सोमदेव। और ये किसके दरबार में थे? ये विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव के दरबार में थे। अब देखो दोस्तों इन्होंने विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने बिशलपुर बांध बनाया जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है दोस्तों। बिशलपुर बांध बनाया है जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, जहां से वर्तमान में अजमेर, टोंक, जयपुर को जल आपूर्ति हो रही है। देखो प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, चौहान शासकों में से किस शासक को विशलदेव के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अभी अभी बताया मैंने कि विशलदेव किसको कहा जाता है, जिसने विशलपुर का निर्माण करवाया। ऑप्शन 1 विग्रहराज तृतीय नहीं है, ऑप्शन 2 वासुदेव, ऑप्शन 3 वाक्य पृथ्वीराज प्रथम, ये तीनों नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, विग्रहराज चतुर्थ है, जिसको विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है, और उसने विशलपुर बांध बनवाया था। प्रश्न 19वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हरकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों ये बताना है कि हरकेली नाटक, दोस्तों ये देखो हरकेली एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और ये किसकी रचना थी? ऑप्शन 1 अर्णोराज की नहीं थी, ऑप्शन 2 अजयराज की भी नहीं थी, ऑप्शन 3 दुर्लभराज की भी नहीं थी, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी विग्रहराज चतुर्थ की ये रचना थी। हरकेली नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। दोस्तों ये वाला प्रश्न घुमा के कैसे ही पूछा जा सकता है कि हरकेली क्या था, नाटक था, नृत्य था, इस प्रकार के ऑप्शन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है हरकेली नाटक है जो संस्कृत भाषा में, और विग्रहराज चतुर्थ उसके रचयिता है। अब देखो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, किस चहमान, दोस्तों चहमान, चाहमान सब एक ही है, और इनका परिष्कृत रूप चौहान है, ये बता दिया मैंने। सांबर झील के चारों ओर मतलब चारों तरफ चहमान कहलाए, चारों ओर रहने के कारण चहमान कहलाए, और चहमान का परिष्कृत रूप चौहान हो गया। शासक ने देखो किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशुपुर की स्थापना की? तो दोस्तों बिशुपुर की स्थापना उदय सिंह ने नहीं की, ऑप्शन 2 सांगा ने नहीं की, ऑप्शन 3 विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव।
आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। दोस्तों ये वाला प्रश्न देखो कहां पूछा गया है, RS 2015 में पूछा गया है। दोस्तों 2015 तक के प्रश्न मैंने कवर किए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल उपयोगी साबित होने वाला है। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। तो दोस्तों किसके शासनकाल में कराया गया था। ऑप्शन 1 है पृथ्वीराज द्वितीय, ऑप्शन 2 है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन 3 है अर्णोराज या ऑप्शन 4 है विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आप देख पा रहे हो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय ये वाले राजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। बाकी मैंने सारे प्रश्न ले लिए हैं, सारे राजाओं के चौहान वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे ले लिए हैं दोस्तों। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप की उपाधि धारण की थी दोस्तों, प्रताप लंकेश्वर की। तो ऑप्शन 1 है सोमेश्वर, ये पृथ्वीराज तृतीय के पिता है दोस्तों, इस चीज को याद रखना। 2 है पृथ्वीराज तृतीय, नहीं है। अर्णोराज ये भी नहीं। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप देख पा रहे हो विग्रहराज चतुर्थ के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो ये वाला सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग 2023 में जो पेपर हुआ उसमें आया है। आगे तराइन का द्वितीय युद्ध, दोस्तों इस चीज को याद रख लेना, तराइन का युद्ध, तराइन देखो पृथ्वीराज तृतीय और गोरी मोहम्मद गोरी, दोस्तों इसका पूरा नाम है मोहम्मद गोरी। इन दोनों के मध्य 2 बार युद्ध हुआ, 1191 में हुआ, उसको तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। एक बार युद्ध हुआ 1192 में, उसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजय रहा, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज हार गया, यानी कि गोरी विजय रहा था। देखो इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध है, किस किस के मध्य हुआ दोस्तों ये बताना है। प्रश्न 1 अकबर व हेमू, ऑप्शन 2 राणा सांगा और बाबर, ऑप्शन 3 हमीर और जलालुद्दीन, ऑप्शन 4 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ये 2 बार युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, एक 1191 में और एक 1192 में। देखो पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई थी 1191 में, और फिर 1192 में पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे जब ये गोरी इनको बंदी बनाकर वहां काबुल ले गया था। देखो सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में पराजित किया, लेकिन वर्ष 1292 में वह उससे हार गया। तो दोस्तों ये बताना है किससे हार गया था। पृथ्वीराज तृतीय ऑप्शन 1, रामराज प्रथम ऑप्शन 2, राजेंद्र प्रथम 1 और रामराज द्वितीय है, रामराज द्वितीय ऑप्शन 4। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वीराज तृतीय से हार गया था गोरी, और पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था प्रथम युद्ध में, तो द्वितीय में हार गया था। देखो कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। दोस्तों ऑप्शन 1 कुंभलगढ़, दोस्तों कुंभलगढ़ नहीं बनवाया, रणथंभौर भी नहीं बनवाया, किला राय पिथौरा 3 है, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है, किला राय पिथौरा बनाया था। इसका एक उपाधि भी है दोस्तों, इसकी एक उपाधि भी है पृथ्वीराज तृतीय की, राय पिथौरा के नाम से। इस चीज को आप ध्यान रखना, गागरोन का दुर्ग भी नहीं बनाया, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो प्रश्न 26वां क्या कह रहा है मेरा, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन 1 बाणभट्ट नहीं था, ऑप्शन 2 रामानुज भी नहीं था, ऑप्शन 3 है चंद्रबरदाई। ये बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3, चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था, और इसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई के लिए कहा जाता है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण, यानी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही जन्मे थे और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही मर गए थे। ये गोरी जब पृथ्वीराज चौहान
और चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर काबुल ले गया था, तब ये साथ में चंद्रप्रदाय भी गए थे। और वहां पर जब इनको पकड़ा गया था, गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय की आंखें फोड़ दी थी। तब कहते हैं कि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज तृतीय को एक दोहा बोला था, 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताप पे बेटियों सुल्तान और चूक मती चौहान। और ये दोहा सुनकर पृथ्वीराज तृतीय ने तीर चलाया था और गौरी की हत्या कर दी थी। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रप्रदाय की भी हत्या कर दी गई। और जो पृथ्वीराज रासो का था उसको पूरा उसके पुत्र जो जलहन थे उन्होंने पूरा किया था। तो दोस्तों इसके दरबारी कवि चंद्रप्रदाय, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ये देखो राजस्थान पुलिस में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। ऑप्शन 1 मालदेव नहीं है, ऑप्शन 2 जेमल नहीं है, ऑप्शन 3 कुमारपाल नहीं है, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज तृतीय। हाँ बिल्कुल ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वीराज तृतीय के कदमवास या केमवास मुख्यमंत्री थे दोस्तों, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो दोस्तों ये बताना है। ऑप्शन 1 है आपका कदमवास, ऑप्शन 2 है चंद्रप्रदाय, ऑप्शन 3 है वल्लभ, ऑप्शन 4 है रणमल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कदमवास, इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? कपूर देवी किस राजपूत शासक की मां थी? तो दोस्तों कपूरी देवी किस राजपूत शासक की मां थी ये बताना है आपको। महाराणा प्रताप की नहीं थी, ऑप्शन 2 राणा सांगा की भी नहीं थी, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वीराज तृतीय की माता थी कपूरी देवी और पिता थे सोमदेव। पृथ्वीराज चौहान, देखो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिता थे सोमदेव और माता थी कपूरी देवी। और ये 11 वर्ष की उम्र में दोस्तों 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी और 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी संभाल ली थी दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? दोस्तों चंदेल शासक कौन था ये बताना है। ऑप्शन 1 है परमदेव चंदेल, ऑप्शन 2 है जय वर्मा, ऑप्शन 3 है कीर्ति वर्मा या ऑप्शन 4 है यशो वर्मा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है परमदेव चंदेल। और परमदेव चंदेल की पुत्री को ये पृथ्वीराज तृतीय उठा के ले आया था। और उस पर तो एक मूवी भी बनी है दोस्तों, उस मूवी में को भी आप देख सकते हो, उसमें बहुत विवाद में रही थी वो मूवी। ठीक है, अपन उस पर बात नहीं करते हैं, अपन सीधे अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? दोस्तों भंडारकों का पूर्णतया दमन किसने किया था? ऑप्शन 1 है सोमदेव नहीं है, ऑप्शन 2 है अजयराज, ऑप्शन 3 है पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन 4 है विग्रहराज चतुर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों का पूर्णतया दमन किया था दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारकों का पूर्णतया दमन किया था, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था दोस्तों? ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। ये देखो इसमें मैंने सरल प्रश्न भी लिए हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन भी लिए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन भी लिए हैं। यानी ये वाला जो सेशन है ये तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। देखो इसको देखना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सके। देखो महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों ऑप्शन 1 है कुंजन राय, ऑप्शन 2 है गोविंद राय, ऑप्शन 3 है भुवन माला, ऑप्शन 4 है उदयराज। दोस्तों ये वाला प्रश्न कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत मतलब मैंने हर जगह से प्रश्न ढूंढ के इस वाले वीडियो में संकलित किए हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही कुंजन राय, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर था। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक कुंजन राय को बना दिया था। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 33वां, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन शासक कौन था? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय थे, उनका समकालीन शासक कौन था ये बताना है। ऑप्शन 1 है आपका भीमदेव प्रथम, ऑप्शन 2 है भीमदेव सेकंड,
ऑप्शन 3 है जयचंद, ऑप्शन 4 है परमर्दी देव। तो दोस्तों ये देखो इसने क्या बोला, चालुक्य शासक पूछा, इस चीज का ध्यान रखना। ये सब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे, पर इन्होंने चालुक्य शासक पूछा है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी भीमदेव द्वितीय जो थे चालुक्य शासक थे, जो पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34वां क्या कह रहा है मेरा, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन ए प्रहलाद एवं हमीर, ये नहीं है। ऑप्शन 2 वीर नारायण एवं हमीर, ऑप्शन 3 उदय सिंह एवं हमीर, ऑप्शन 4 वाग्भट व हमीर। इसका बिल्कुल सही उत्तर है वाग्भट व हमीर, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। आओ दोस्तों हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 35वां क्या कह रहा है मेरा, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? सॉरी, देखो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न पूछा क्या है उसके बाद उत्तर देखो। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की प्रथम किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी है। जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई? ऑप्शन 1 है 1290, ऑप्शन 2 है 1292, ऑप्शन 3 है 1299, ऑप्शन 4 1301। तो दोस्तों 1301 में तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी, इस चीज का ध्यान रख लेना। जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी वो 1290, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाही या जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया? तो किसने हराया था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो ये ऑप्शन 1 है आपका हमीर, ऑप्शन 2 है जैत सिंह, ऑप्शन 3 है वीर नारायण, ऑप्शन 4 है वाग्भट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है हमीर, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों हम ये वाला वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसलिए हम हर ऑप्शन की डिटेल वगैरह ज्यादा नहीं देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, तो दोस्तों प्रथम देखो ये 2015 का प्रश्न है दोस्तों, 2015 के प्रश्न में लेके आया हूं आपके लिए। अब आप सोच सकते हो कि कहां से प्रश्न बाहर जाएगा। देखो ऑप्शन 1 है जलालुद्दीन, ऑप्शन 2 है अलाउद्दीन, ऑप्शन 3 है जिहाबुद्दीन या ऑप्शन 4 है मुबारक। तो प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, तो ये बताना है कौन था वो प्रथम खिलजी सुल्तान। तो प्रथम खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और अलाउद्दीन खिलजी का चाचा लगता था जलालुद्दीन, या उसका ससुर भी जलालुद्दीन ही था। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, कब किया दोस्तों आक्रमण, ये बताना है आपको। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों आक्रमण किया था, सॉरी आपको बताना है क्यों किया था उसने आक्रमण। राणा की सेना सुदृढ़ थी, ये हो सकता है। सुल्तान के विद्रोही को शरण दी, ये हो सकता है। राणा ने युद्ध की पहल की थी, ये भी हो सकता है। जलालुद्दीन ने आदेश दिया था, ये। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है जो सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी महमूद शाह, जो चिमना मराठा बेगम अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, चिमना मराठा बेगम, उसका जो ये आशिक था, ये क्या नाम है इसका, सुल्तान विद्रोही था, ये क्या, मोहम्मद शाह इसकी जलालुद्दीन खिलजी की वाइफ से, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी से मोहम्मद शाह का कुछ अफेयर था, इसलिए उन्होंने वो वहां से भागकर इसकी शरण में आ गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको देने से मना कर दिया था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2। अब देखो आगे का प्रश्न, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी? दोस्तों ये वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। ऑप्शन 1 अमीर खान नहीं थे, ऑप्शन 2 मीर जुबेर खान नहीं थे, ऑप्शन 3 मीर अलाबंदे खान नहीं थे, ऑप्शन 4 मीर मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये वाली कहानी मैंने आपको बता दी है कि मीर मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ थी चिमना मराठा बेगम, उन दोनों का कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा था, जिस वजह अलाउद्दीन खिलजी को पता पड़ गया और ये वहां से भागकर हमीर की शरण में आ गया। और इसको जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर से इसको मांगा कि मोहम्मद शाह को मेरे हवाले कर दो, पर हमीर ने देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उस पर युद्ध हुआ। फिर
देखो, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है स्कूल व्याख्याता में दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन थे जो हमीर के दो सेनापति थे जिन्होंने गद्दारी की थी? तो देखो, ऑप्शन एक है रणवीर और रिपुदम, ये नहीं थे। ऑप्शन दो महलपाल और विग्रपाल, ये भी नहीं थे। मानवेंद्र एवं महिपाल, ये भी नहीं थे दोस्तों। इसका बिल्कुल सही उत्तर है रणमाल और रतिपाल। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ये सेनापति थे, आपको याद रखना है। जालोर वाले में कौन सा था, उसमें सिवाना वाले में कौन से। दोस्तों ये सेनापति याद रखने, ऐन मुल्क मुल्तानी, और ये सारे सेनापति याद रखने दोस्तों। ये ऐन मुल्क मुल्तानी तो जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा था, वो ये आपको याद रखने, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया? तो दोस्तों कौन सा सेनानायक मारा गया था अलाउद्दीन खिलजी का, ये बताना है आपको। ऑप्शन 1 उल्गू खां, ऑप्शन 2 नुसरत खां, ऑप्शन 3 जफर खां, ऑप्शन 4 है आइनुल मुल्क। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? देखो दोस्तों, पहले उसको जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसने अपने 2 सेनापतियों को नेतृत्व में सेना भेजी थी, और उधर से जो रणथंभौर से थे उनके वहां से आए थे 2 सैनिक, इधर से भी 2 सैनिक थे। इधर से नुसरत खां और उल्गू खां आए थे, इधर धर्म सिंह और भीम सिंह आए थे दोस्तों। जो हमीर के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह, ये 2 सेनापति आए थे, भीम सिंह। अब जब ये इनके मध्य युद्ध हुआ तो ये इधर से तो ये भीम सिंह मारा गया था, और इधर से ये नुसरत खां मारा गया था। इधर से नुसरत खां मारा गया था, उसके बाद धर्म सिंह की आंखें फोड़ दी थी हमीर सिंह जी ने, और उल्गू खां को ये नेतृत्व देकर चले गए थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी कौन सा सेना मारा गया था? दोस्तों ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, नुसरत खां मारा गया था, और जो बाद में जो कार्यभार देकर गए थे वो उल्गू खां को देकर गए थे। अब हम आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, प्रश्न, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? दोस्तों ये बताना है कि जो नहीं करना पड़ा था वो बताना है। ऑप्शन 1 है उदय सिंह, इनको तो करना पड़ा था। ऑप्शन 2 कानड़ देव, इनको भी करना पड़ा था। ऑप्शन 3 है वीरमदेव, इनको भी करना पड़ा था। ऑप्शन 4 चच्चिक देव, इनको नहीं करना पड़ा था, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4। अब हम आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है दोस्तों। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कानड़ देव नहीं था दोस्तों। संस्थापक पूछा है यहाँ पर, कानड़ देव एक अच्छा वहां का अच्छा राजा था, पर वहां पर जो संस्थापक नहीं था। ऑप्शन 2 है कीर्तिपाल, ऑप्शन 3 रतन सिंह, ऑप्शन 4 हमीर देव। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है कीर्तिपाल, यानी कीर्तिपाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ये कानड़ देव ये अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता है दोस्तों, और कानड़ देव का जो बेटा था वीरमदेव, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये वाली कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। देखो, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किस पराजित का अपना अधिकार किया? किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? तो दोस्तों ये बताना है कि किसे पहले कौन वहां पर शासक, कोई और शासक कर रहा था। जो जालोर के सोनगरा चौहान वहां गए, उनको हराया, और उसके बाद वहां पर शासन करना प्रारंभ किया। ऑप्शन 1 परमार, ऑप्शन 2 प्रतिहार, ऑप्शन 3 राठौड़, या ऑप्शन 4 चालुक्य। तो दोस्तों परमार, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वहां पर शासन कर रहे थे परमारों को सोनगरा चौहानों ने हराया, और वहां पर अपने स्थापना की अपने राज्य की। कानड़ देव कहां का शासक था? कानड़ देव शासक कहां का था दोस्तों? मेवाड़ का नहीं था। ऑप्शन 1 मेवाड़ है, ऑप्शन 2 है रणथंभौर, ऑप्शन 3 है जालोर, और ऑप्शन 4 है सांबर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 3, यानी जालोर का शासक कानड़ देव था, और इसी का बेटा था वीरमदेव। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन 1 है आपका शीतल देव, ऑप्शन 2 है कानड़ देव, ऑप्शन 3 है महलकव देव, ऑप्शन 4 है बिसल देव। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कानड़ देव इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं
कि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं आपके सामने उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूं जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और उन पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो ऑप्शन ए है आपका खानड़देव प्रबंध, ऑप्शन 2 है आपका खुमान राशि, ऑप्शन 3 है अचलदास की चीरी वचनिका और ऑप्शन 4 है विरुद्ध छित्री। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है कानड़देव प्रबंध, और इसको आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हो कानड़देव प्रबंध, क्योंकि वहां पर जो राजा था वो कानड़देव था, कानड़देव से कानड़देव प्रबंध याद रख सकते हो। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर अपना उसका नाम खैराबाद किया? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। एक खैराबाद किया था और एक का नाम क्या था? खिजराबाद। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक का नाम क्या था? खैराबाद, एक का नाम क्या था? खिजराबाद। तो दोस्तों इसका खैराबाद किसका क्या था? ऑप्शन 1 सिवाना, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 रणथंभौर या ऑप्शन 4 है चित्तौड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सिवाना यानी ऑप्शन 1 है, यानी इसका नाम तो खैराबाद क्या था दोस्तों? इसका नाम क्या था? खैराबाद। और जो चित्तौड़ का नाम चेंज किया था वो क्या था? खिजराबाद। ये क्या था? खिजराबाद। इस चीज को आप दोनों को याद रखना दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जालोर का नाम भी चेंज किया था जलालाबाद, जालोर को तो जलालाबाद से सीधा याद रख सकते हो दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों द्वितीय आक्रमण, पहले आक्रमण कर चुका था एक बार 1305 में, उसके बाद जो द्वितीय आक्रमण हुआ वो कब हुआ? तो ऑप्शन 1 है आपका 1306, ऑप्शन 2 है 1308, ऑप्शन 3 है 1310 या ऑप्शन 4 है 1311। तो दोस्तों 1311 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1311 पर जालोर पर आक्रमण किया था, 1308 पर सिवाना पर आक्रमण किया था, सिवाना पर आक्रमण किया था 1308 में। और सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं दोस्तों, सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। इस चीज को ध्यान रख लेना आप। और इस सेशन का 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था दोस्तों, ये चौहान राज्य बताना है आपको कि पहला चौहान राज्य कौन सा था? तो अजमेर, ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है रणथंभौर, ऑप्शन 3 है हाड़ौती या ऑप्शन 4 है नाडोल। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों नाडील, यानी ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। दोस्तों आपको ये बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि नाडोल में चौहानों की स्थापना किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप मुझसे ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो अगला वीडियो मैं किस पर अपलोड करूं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए बहुत ही मजेदार और शानदार सेशन के साथ।